आज हम एक अनजान से टर्म के बारे में बात करना चाहेंगे जो है बहुत महत्वपूर्ण। कुशिक्षा। आपने शिक्षा के बारे में सुना होगा, अशिक्षा। लेकिन शिक्षित अशिक्षित के अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है जो सबसे भयानक होती है और उसको बोलते हैं कुशिक्षित। यानी कि शिक्षा दी गई है बट नैरेटिव एंड एज वेल एज आइडियोलॉजी दैट इज नॉट प्रॉपर एंड दे हैव जस्ट मिसगाइडेड। इस कुशिक्षा का ही परिणाम है कि ISIS के जितने भी आतंकवादी होते हैं वो बनते हैं। जितने भी आतंकवादी पूरी दुनिया में है, ये कुशिक्षा का परिणाम। इसको हम अलग अलग वर्ड से बोलते हैं, जैसे कि ब्रेन वॉशिंग कर दिया गया है। एनीवे, तो आज हम आते हैं उस मुद्दे पे कि इसका कितना भयानक प्रभाव होता है विद एग्जाम्पल। तो हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, एक अलग और गलत नैरेटिव BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट हैज़ कम इन एग्जिस्टेंस। ड्यूरिंग दैट टाइम पूरे हिंदुस्तान में एक धर्म था, सनातन धर्म। सॉरी। और सनातन धर्म के अगेंस्ट में कुछ लोग बगावत करके खड़े हुए। हर धर्म में हर जगह समय के साथ कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से रिवोल्ट कर जाएं और पूरी की शिक्षा को ही 360 डिग्री से उलट के रखते हैं। अब हम देखते हैं कि सनातन धर्म 542 BC यानी कि बौद्ध धर्म का काल था, और उस वक्त सनातन धर्म का ही एक लड़का था जिसको हम कह सकते हैं, जिसको बाद में भगवान का आज वो दे दिया गया, भगवान बुद्ध। हालांकि उन्होंने खुद ही भगवान जैसी किसी एग्जिस्टेंस से पूरी तरह से इनकार किया। तो बौद्ध धर्म आया जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया नॉन वायलेंस पे, और समकालीन ही एक दूसरा धर्म आ गया था, जैन धर्म। और उन्होंने भी लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। नॉन वायलेंस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो हम और भी नॉन वायलेंट हो जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह न मरे इसके लिए हम मुंह पे कपड़ा बांधे रहेंगे और दिगंबर हो करके और खेती वगैरह न करके अपने आप को पूरी तरह से अहिंसक और व्यक्तित्व के रूप में आगे लेके आए। लेकिन दोनों ही धर्मों के साथ एक दिक्कत थी, और ये धर्म दुनिया के लगभग सब धर्म एक्सेप्ट सनातन, सारे धर्म में एक दिक्कत है कि उसका प्रोपाउंडर कोई एक व्यक्ति होता है। अब एनलाइटमेंट या एजुकेशन कब आता है? लगभग 25 से 30 साल। और लाइफ स्पैन क्या होता है? 80 से 90 साल। यानी कि 50-60 साल में जो भी उसने सीखा या जो भी उसके दिमाग में चीज़ें आईं, उनको उन्होंने एज ए धर्म दे हैव जस्ट रिटन डाउन इन द बुक, और उनके फॉलोअर्स ने उसी को ढोल बजाते रहे। अब इस 50-60 साल में कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको सब चीज़ें पता चल ही गई। कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो कोई एक व्यक्ति उसका प्रोपाउंडर नहीं रहा है। उसमें लाखों साल एक के बाद एक करके लोग होते गए, अपने अपने विचार प्रकट करते गए। समय समय पर शास्त्रार्थ हुआ, सही गलत पे मंथन हुआ, और फिर काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क के बाद एक सही चीज़ सामने आई। तो वो एक अलग चीज़ थी, उसमें आप तार्किक आधार पर या कहीं पर भी गलती आप नहीं पाएंगे। बट रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द जैन धर्म एंड एज वेल एज बौद्ध धर्म, यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम कि ओनली विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ दे हैव गिवन एंड they were unable to just contemplate and give the answer of each and every questions. तो बौद्ध धर्म आया और जैन धर्म आया। राजाश्रय जब बौद्ध धर्म को मिला तो ये लगा कि पूरे सनातन धर्म को ही उखाड़ के फेंक देंगे, और सनातन धर्म को बचाने का बीड़ा बाद में कुमारिल भट्ट ने, पुष्यमित्र शुंग ने, और आगे चल करके शंकराचार्य जी ने बचाया, वरना इस धर्म को बौद्ध धर्म की आंधी में उड़ा दिया गया होता। लेकिन बौद्ध रिलीजन या जैन अपने आप में एक पूरी तरह से असंतुलित एकांगी है, बैलेंस नहीं है। जिस प्रकार सनातन धर्म में आखेट करने की बात करते हैं और तपस्या की बात करते हैं, अहिंसा की भी बात करते हैं, एक कंप्लीट बैलेंस सोसाइटी जिसके हर अंग सही है। जैसे कि रामायण में हम देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, जिसने भी अपराध किया, धर्म विरुद्ध काम किया, सबको नष्ट कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा काम किया उसका हम रिवार्ड भी देते हैं। तो कुल मिला के एक बैलेंस चीज़ दिखती थी सनातन में। और बौद्ध धर्म में आने के बाद
अहिंसा पे बहुत जोर दिया गया। कहा कि भाई आपका एग्जिस्टेंस है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय द ऑलमाइटी। आपको जो जीवन का रक्षा करना है या किसी और से, तो सुरक्षा या रक्षा का भार सीधे सीधे ऊपर वाले को सौंप दिया गया और तलवार उठा करके कोने में रख दी गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि सम्राट अशोक के बाद से कुछ समय तक लगातार ये फ्लरिश हुआ और हिंदू रिलीजन में ये सारी बुराइयां अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए बौद्ध से और जैन से कॉपी कर ली गई। तो जैसे ये गलत थे, कुछ हद तक ये गड़बड़ियाँ हिंदू रिलीजन में भी आईं। और फिर सम्राट अशोक के बाद से हम देखते हैं हर्षवर्धन काल तक तो सनातन धर्म का सशक्त चीज़ हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समाज कमज़ोर होता चला गया और एक ऐसे घड़े जो पूरी तरह से जिसमें क्रैक्स आ गए हैं उस प्रकार हो गया कि एक भी अगर वार हुआ तो टूट के बिखर जाएगा। और फिर हुआ। किसी ज़माने में सनातन धर्म था, यानी कि एंशियंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। हून, शक, कुषाण, मुस्लिम्स जाने कितने आक्रांता हिंदुस्तान पे भी अटैक किए, जिन्होंने कि अपने समय में पूरे इजिप्ट को मिटा दिया। इन आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने पूरे के पूरे मिस्र की सभ्यता को ऐसा विनाश किया कि आज उसकी लिपि को कोई नहीं समझ पा रहा है। फारस नाम के देश का ऐसा गायब हुआ कि न तो फारसी कोई जान रहा है, न फारस की कल्चर, वो पूरी तरह से ईरान के रूप में एक मुस्लिम देश बदल गया। पूरे स्पेन, पूरा का पूरा यूरोप। लेकिन वहीं चंगेज खान वगैरह ने इतना बड़ा मास्केयर किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बड़ी बड़ी दुर्दांत शक्तियों जिन्होंने कि पूरे यूरोप को रौंद कर रख दिया, ढेर सारे अन्य देशों की संस्कृतियों को नष्ट कर दिया, यूनान की संस्कृति को पूरी तरह से मिटा कर रख दिया, क्या हिंदुस्तान में भी कभी आए? लेकिन ऐसा मुंह की खाई और इतनी भीषण पराजय हुई कि दोबारा आने की हिम्मत नहीं पड़ी और हमारा वजूद कायम था। तो फिर हमारा वजूद खराब कैसे हुआ? गुलाम हम कैसे बने? कैसे अपने वजूद को हमने खोया? हाँ, यहाँ पे बात आती है कुशिक्षा की। यस, लेट मी रिलेट कि जो कुशिक्षा की नींव भगवान बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक से लेकर लगातार पड़ती चली आ रही थी और लोगों ने अपना आत्मरक्षा का पूरा जो कार्यभार भगवान के ऊपर डाल दिया गया था और तलवार को एक कोने में रख दिया था, उसने जब परिणाम दिखाना शुरू किया तो हर्षवर्धन के बाद का काल आता है 10वीं शताब्दी के बाद। और जो फॉरेन पावर्स जो कई बार मुँह की खाए थे, डरे हुए थे, उन्होंने दोबारा सिर उठाया और अब उनको समझ में आया कि ये देश तो बदल गया है। अब तो जब हम अटैक करते हैं तो लूट सकते हैं, मार सकते हैं और कई बार एक ही स्थान पर लूट सकते हैं। फिर शुरुआत किया लूटमार से। गजनवी जैसे लोग आए, एक बार आए, 2 बार आए, फिर 17-18 बार आ गए, बल्कि 17 बार तो आए ही कम से कम, और एक ही जगह बार बार आते रहे और किसी ने रक्षा करने की बात नहीं की। मंदिर लुटते रहे, मूर्तियाँ टूटती रहीं और फिर बड़े बड़े लुटेरे आए, तैमूर लंग और दुनियादान के लोग आए। अल्टीमेटली उन्होंने आने के स्थान पर आने के बाद पूरी तरह से हिंदुस्तान को ही गुलाम बना लिया। तब जाकर के उनका पेट भरा। और यहाँ के लोग, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा वाक़या महमूद गजनवी ने लिखा था कि जब हम सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने के लिए जा रहे थे तो हमारी आर्मी ने एक निश्चित दूरी से देखा कि लोग तो मंदिर के ऊपर चढ़ करके नाच गा रहे हैं और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो अटैक करने वाले हैं, यहाँ पे तो एक बड़ी युद्ध होने वाला है, तो ये लोग मंदिर के ऊपर नाच क्यों रहे हैं? बाद में उसने बताया कि मंदिर के अंदर घुसे, सबका कत्लेआम किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि हिंदू जो लोग थे वो ये सोच कर रहे थे कि धर्म विरोधी लोग जब मंदिर के अंदर घुसेंगे तो भगवान प्रकट होकर के सारे धर्म विरोधियों का विनाश कर देंगे। इस हद तक मानसिक तौर पे लोग पैरालाइज हो गए थे और कुशिक्षा के मार्ग पे चलने लग गए। इसका परिणाम क्या हुआ? पहले 1000 साल तक मुसलमानों की गुलामी किया, फिर 500-600 साल के आसपास अंग्रेज़ों की, और अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मानसिक तौर पे हम गुलाम रह गए। और अब मैं एक कंट्रोवर्शियल सा बट बिल्कुल रियल फैक्ट बताता हूँ कि इस नैरेटिव ने, इसको शिक्षा ने हमको कहाँ ला के छोड़ा। हमारे पहले राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति, इंडिया का राष्ट्रपति का मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्मी। उन्होंने एक रिटन फॉर्मल लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र को लिखते हैं कि हमने कई बार आपसे रिक्वेस्ट किया कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं कि जिस त्याग, सत्य, अहिंसा की बात हिंदुस्तान करता है, और उस देश को तोप तलवार जैसी चीज़ों की ज़रूरत क्या है।
वो आर्मी को क्यों रखता है, और इसका उत्तर हमसे देते नहीं बनता। इसलिए अब मैं औपचारिक रूप से एक लेटर लिख रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तीनों ही आर्मीज़ को डिसबैंड कर दिया जाए, पुलिस पर्याप्त है। ये एक माइंडसेट एक एनलाइटेंड व्यक्ति का था, जो ये बोलता है कि दुश्मनों से घिरा हुआ एक देश, जो कि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और तीसरी तरफ अन्य देश भी पूरी तरह से दुश्मनी के लिए और वजूद ख़त्म करने पे आमादा थे, उस देश को, आर्मी को डिसबैंड कर देना चाहिए। एंड ही वॉज द आर्मी चीफ, ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल 3 आर्मीज। नेहरू जी एक बैलेंस्ड व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी को डिसबैंड तो नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद द राजेंद्र प्रसाद, एंड दैट्स वाई इन 1962 आई गॉट दिस काइंड ऑफ शेमफुल डिफीट। हाँ, 62 की डिफीट ने हमें सिखाया कि जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण होगा तो न तो शांति की बातें करने से, शांति के गाने गाने से, न ही अहिंसा करने से, न ही उपवास रखने से, न ही सत्याग्रह करने से हमारी वो जो ज़मीन है, जो दुश्मन कब्जा करेगा, वो छोड़ेगा। अनिवार्य रूप से हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। दुनिया में कोई हमारी रक्षा करने नहीं आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए सेकेंड पार्ट में इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।